बल्कि बीजेपी और आरएसएस जैसी इंतहा पसंद जमातें इन फिल्म्स को बाकायदा प्रमोट करके अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर इनको शामिल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे कट्टर लोग, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान इंतशार फैला के अपनी सियासत या कुछ ऐसी चीज़ों को चमकाना चाहते हैं, अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं। या कभी मूवीज़ बना दी जाती हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट, जिस तरह आप देख लें द केराला फाइल्स स्टोरी मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई। उससे पहले द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई। अब एक और मूवी जो कि मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ बनाई गई। ये मूवीज़ इसलिए बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लें और मनी अर्न करें, पैसे कमाएं। और इसके पीछे अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी या आरएसएस के जो लोग हैं वो इसके पीछे वर्क करते हैं प्रॉपरली, ताकि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा की जा सके। सो दोस्तों, आज उस बारे में हम देखेंगे कि वो कौन सी मूवी है और क्या उसका नाम है और कब रिलीज़ हुई और उसमें क्या इन्होंने दिखाया। वो सारी स्टोरी आज हम इसमें देखेंगे। सो लेट्स सी। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के सोशल फैब्रिक को तोड़कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्मों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। और एक के बाद एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में हमें देखने को मिल रही हैं जिनके अंदर हकीकत और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर जानबूझकर हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाकर इससे प्रॉफिट कमाया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस जैसी इंतहा पसंद जमातें इन फिल्म्स को बाकायदा प्रमोट करके अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर इनको शामिल कर रही हैं, जो ये साफ साफ बताता है कि ये सारी नफरत ऊपर से लेकर नीचे तक होते होते अवाम के अंदर एक प्लान के तहत ट्रांसफर की जा रही है। क्योंकि द कश्मीर फाइल्स हो या द केरला स्टोरी जिसकी हम हाल ही में भी बात कर रहे थे, इसके बाद एक नई बॉलीवुड की फिल्म भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक पालतू और मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को प्रोड्यूसर अशोक पंडिता ने तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है 72 होर्स। इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है और इतने भोंडे अंदाज के अंदर के आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि जल्दी जल्दी में ये खुद भी इतनी भोंगियां मार बैठे हैं कि खुद भी अकेले बैठकर सोच रहे होंगे। ये तो टट्टी है। इस फिल्म को 7 जुलाई को रिलीज करने का बताया जा रहा है, जिससे पहले इसका ट्रेलर भी सामने आएगा। और फिल्म के टीजर के अंदर हम देखते हैं कि एक आवाज आती है कि एक शख्स जो कि मुसलमान दहशतगर्द है अपने लोगों से कहता है कि तुमने जो जहाद का रास्ता चुना है वो तुम्हें सीधा जन्नत के अंदर लेकर जाएगा, जहां पर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वही तुम्हारी हमेशा की जिंदगी है। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को टारगेट किया गया है, एक है जिहाद और दूसरा जन्नत की 70 हूरें या 72। जिहाद पर तो ये लोग पहले ही शुरू से गलत रंग देकर अपनी फिल्म्स के अंदर इसे दहशतगर्दी से जोड़ चुके हैं। हालांकि जिहाद किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल करने का नाम नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स आपके साथ ज्यादती करे, आपको दबाने और आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश करे, आपकी इज्जत पर हाथ डाले, ये तब जाकर आप पर फर्ज होता है। वरना जिहाद के और बहुत सारे हिस्से हैं, मसलन कलम के जरिए और अपने नफ्स से, जो कि जिहाद अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद है। जबकि बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इसे सिर्फ बेगुनाह लोगों के कत्ल और दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं वो वाकई में गुमराह हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये दहशतगर्द हैं जिन्हें इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि इस्लाम में है कि जिस भी शख्स ने किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल किया, ये ऐसे है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गाड़ी चलाना नहीं जानता और इस गाड़ी को जाकर रोड पर इसका एक्सीडेंट कर देता है, तो इसमें कसूर ड्राइवर का होगा या फिर कार का। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई शख्स जिहाद का मतलब नहीं समझ पाता, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाकर कोई भी काम करता है, तो क्या इस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक है? क्या इसमें इस्लाम की तालीमात का कसूर है या फिर सिर्फ इस शख्स का? जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट है 72 हूरों का। देखें, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में सब्र करने के बदले कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले, हर हराम काम से खुद को रोके, दुनिया की अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों के फितने से खुद को बचाएगा, तो इसे जन्नत का वादा किया गया और वहाँ पर हमेशा की नेमत, जिस चीज़ की भी वो ख्वाहिश करेगा इसकी फितरत के मुताबिक पूरी होगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान दुनिया में शराब से खुद को बचाता रहा तो उसके लिए जन्नत के अंदर शराब और दूध की नहरें होंगी। जो मौसीकी से बचा रहा इसके लिए जन्नत की मौसीकी होगी, और जो फाशी से बचा रहा इसके लिए हूरें, इंतहाई खूबसूरत लड़कियों को इनकी बीवी बनाने का वादा किया गया है। जन्नत में इंसान जो खाना चाहेगा वही उसके सामने हाजिर हो जाएगा, इसकी खिदमत के लिए गुलाम होंगे। कम से कम दर्जे के जन्नती की ज़मीन से 10 गुना बड़ी अपनी सल्तनत होगी।
इसके अलावा भी बेशुमार नेमतें इनके लिए मौजूद होंगी। अब इतनी सारी नेमतों को छोड़कर अगर कोई गैर मुस्लिम सिर्फ हूरों को निकाल कर कहे कि इनके लालच के अंदर मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये कितनी बड़ी मुनाफकत होगी। 72 हूरों का जिक्र कुरान करीम में नहीं बल्कि हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहीद को मरने के बाद इनाम के तौर पर 72 हूरें दी जाएंगी जिन्हें इससे पहले ना तो किसी जिन ने छुआ और ना किसी इंसान ने। ये 72 हूरें हर शख्स के लिए नहीं बल्कि हदीस मुबारका से साबित है कि हर शख्स को सिर्फ 2 हूरें निकाह में दी जाएंगी, मगर शहीद को 70 गुना बढ़ाकर, क्योंकि इसने अल्लाह की राह के अंदर अपनी सबसे कीमती चीज़ अपनी जान तक को पेश कर दिया अगर वो वाकई हक पर था। ये हूरें इतनी खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट होंगी कि इनके जिस्म के गोश्त और हड्डियों को अलग अलग देखा जा सकेगा, और अगर कोई हूर दुनिया के अंदर आ जाए तो इसकी खुशबू और नूर से ज़मीन और आसमान कवर हो जाएंगे। एक और हदीस में है कि जो शख्स बदला लेने की ताकत के बावजूद अपने गुस्से पर काबू रखे तो अल्लाह क़यामत के दिन इसके बदले में इसको बुलाकर इसकी मर्जी और इसकी पसंद की हूर से इसका निकाह फरमाएगा। जबकि इस शख्स की दुनिया की बीवी इन तमाम हूरों की सरदार होगी, और अगर वो चाहे तो दुनिया के अपने शोहर के साथ भी रह सकती है और अगर चाहे तो उसे छोड़ भी सकती है, ये उसकी मर्जी होगी। जन्नत में क्योंकि जिस्मानी और तमाम रूहानी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, लिहाजा कोई भी हूर या बीवी किसी दूसरी से हसद या नफरत अपने दिल में नहीं रखेगी। लेकिन अगर जेंडर इक्वेलिटी के नाम पर आज के यूरोप की औरत ये सवाल करे कि उसे भी इक्वेलिटी के नाम पर 72 मर्द चाहिए, तो ये सवाल एक बाहया औरत तो कभी नहीं कर सकती। इवन के जेंडर इक्वेलिटी तो दुनिया के अंदर भी औरतों को कुदरती तौर पर नहीं मिली, क्योंकि मर्द जिस्मानी तौर पर मजबूत रहते हुए एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। जन्नत की औरतों के बारे में ये कहा गया है कि वो बाहया होंगी, तो अगर कोई औरत ये सवाल करे कि उसे भी जन्नत के अंदर 72 मर्द चाहिए, तो वो तो बाहया हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो जन्नत के अंदर तो जा ही नहीं सकती। तो जो औरत जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकती, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि जन्नत के अंदर उसको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा? उसका ये सवाल करना तो बनता ही नहीं है। लेकिन खुशखबरी यह है कि औरतों को मर्दों से भी बढ़कर जन्नत के अंदर बहुत कुछ मिलेगा, जिसका जिक्र हदीस मुबारका के अंदर कुछ इस तरह से बयान होता है कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर ऐसी नेमतें अता करेगा जिसका ना कभी उन्होंने तसव्वुर किया और ना कभी इनकी आंखों ने देखा। लिहाजा हमें नहीं पता कि वो क्या है, जन्नत में जाकर ही पता चलेगा। खैर, इस फिल्म के अंदर इसी 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया है कि मुसलमान इन हूरों के चक्कर के अंदर ब्रेन वॉश होकर दहशतगर्दी करते हैं। टीजर में उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, मसूद अजहर और हाफिज सईद वगैरह का रेफरेंस दिया गया है कि ये लोग इसी चीज़ से अपने मुजाहिदीन का ब्रेन वॉश किया करते थे। इनका मकसद ये सब दिखाने का ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू तेज़ी से मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को देखकर इस्लाम से बदजन हो जाएं, क्योंकि वो खुद तो इस्लाम के बारे में बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं हैं और ना ही रिसर्च करते हैं। तो इनके दिमाग के अंदर इस्लाम का जो भी कॉन्सेप्ट ये लोग बिठाएंगे वो उसी को बिना पढ़े सच मान लेंगे। लिहाजा इनके दिमाग में खुद से इस्लाम के खिलाफ ऐसे नफरत अंगेज कॉन्सेप्ट बिठा दो कि वो इस्लाम से बदजन हो जाएं और जहालत की मौत मर जाएं। और यही वजह है कि इस फिल्म के टॉपिक को लेकर इंडियन न्यूज़ चैनल इस पर बाकायदा एक प्राइम टाइम डिबेट भी करवा रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा मसला ही शायद यही है। इनके मुल्क के अंदर महंगाई, करप्शन और हंगामों को छोड़कर सबसे बड़ा मसला ही यही है। अब ये लोग बड़े सियाने हैं, ये जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से इनकी टीआरपी बढ़ेगी और टीआरपी बढ़ने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। पैसा ही पैसा होगा। दूसरा, इस फिल्म की सस्ते के अंदर प्रमोशन होगी और तीसरा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। ये साफ साफ इस्लाम की तालीमात को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इनके मुल्क के मसाइल इतने हैं कि लोगों की हालत गुर्बत से बदतर होती जा रही है, महंगाई है, करप्शन है। पर नहीं, भारत का सबसे बड़ा मसला तो यही है, बस दिन रात हिंदू मुस्लिम। इस फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि क्या होगा कि अगर मुसलमान को पता चले कि मरने के बाद किसी हूर का वजूद था ही नहीं, बल्कि ये एक बुरी मौत मरा जैसे एक दहशतगर्द की होती है। ये शख्स इतने यकीन से कह रहा है कि जैसे खुद जन्नत से होकर दुनिया के अंदर वापस आया और दुनिया के लोगों को कंफर्म कर रहा हो। वैसे भी मुसलमानों को जन्नत के अंदर जो कुछ भी मिले, इन्हें किस बात की फिक्र है? जिस जगह के वजूद को ये मानते नहीं है, इनको पता है कि इन लोगों ने वहाँ पर जाना भी नहीं, तो इसके बारे में पूछते ही क्यों हैं? और सबसे बढ़कर ये बंदा इतना क्रिएटिव है कि फिल्म का पोस्टर तक कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ये एक हॉलीवुड की फिल्म होमलैंड से लेकर बस एआई को कहा कि इसे थोड़ा सा एडिट कर दो, और जल्दबाजी इतनी थी कि सितंबर 11 और 26/11 दोनों को ही एक साल के अंदर यानी 2011 के अंदर दिखा दिया। देखें, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ऐसी इंतहा पसंद दहशतगर्द तबीयत की पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत है जिसके मिनिस्टर तक हिंदू पंडित हैं। वो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर प्रेशर बनाकर हिंदुओं की कन्वर्जन को रोकना चाहते हैं और इस्लाम को फैलने से रोकना चाहते हैं। ये लोग हिटलर के नक्शे कदम पर हैं कि जुल्म और प्रोपेगेंडा से सच्चाई को रोक लें।
पर ये जुल्म एक दीवार की तरह है और सच है पानी की तरह। जैसे ही ये दीवार थोड़ा सा रास्ता देगी तो ये पानी या सच्चाई खुद अपना रास्ता बनाकर दुनिया के सामने आएगी। पूरी वेस्टर्न दुनिया की मिसाल आपके सामने है कि कैसे इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, इन्हें तबाह किया गया, इन्हें जलील किया गया। मगर आज भी पूरे मगरिब के अंदर इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है और यही है सच्चाई की ताकत। आप किसी शख्स को मार तो सकते हैं, इसके नज़रिए को, इसकी सच्चाई को ख़त्म नहीं कर सकते और ये नज़रिया वो अपनी अगली नस्ल को देकर जाता है। लेकिन अगर हिम्मत है तो आप लॉजिकल और फैक्ट्स की बुनियाद पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्लाम को गलत साबित करो। और अगर ऐसा होता है तो लोग खुद ही इस्लाम से बदजन हो जाएंगे, आपको इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। यही तो सच्चाई की ताकत है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है कि ए मोहम्मद, आपके दुश्मन जो भी साजिशें कर लें, आपका दुश्मन हमेशा ही बेनिशान रहेगा। इसका जुल्म और मकर ना तो पहले हमेशा कायम रहा है और ना ही आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह कभी कायम नहीं रह सकेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद ये एहसास हुआ कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही क्यों इतनी दफ़ा ये प्रोपेगेंडाज किए जाते हैं। क्या इसमें कुछ दौलत की कमाई का कुछ लेन देन है? क्या व्यूज़ लेने के चक्कर में ये लोग करते हैं? इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहली ये है कि व्यूज़ भी बेशक बहुत ज़्यादा आते हैं, मुसलमान भी देखते हैं और नॉन मुस्लिम्स भी बढ़ चढ़ के इसको देखते हैं, और व्यूज़ भी आते हैं और कमाई भी होती है और ख़र्चा भी मूवीज़ पे थोड़ा होता है और इनकी अर्निंग उससे कहीं ज़्यादा होती है। और दूसरा ये कि बीजेपी और आरएसएस जैसी तंजीमों की सोशल कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और कट्टरपंथी को ये बढ़ावा दे के मुसलमानों के लिए नफ़रत फैला के खुद वोट लेते हैं। और अपनी, आपने जिस तरह देखा कि अपनी पार्टी में इन्होंने किस तरह से कट्टर लोग रखे हुए हैं जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा कोई ना कोई साजिशें तैयार करते रहते हैं। लेकिन सबसे बेहतर साजिश या सबसे बेहतर लाहे अमल बनाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। वो देख रहा है कि कौन हक पे है, कौन सच पे है, कौन गलत रास्ते पे है। सो ये 72 हूरों का जो इन्होंने ज़िक्र किया कि 72 हूरें, इनकी खातिर ये लोग जाने देते हैं और जन्नत की तवक्को करते हैं मरने के बाद। तो मैं ये बात बड़े क्लियर करना चाहूँगा, बड़े ओपनली इस बात को मैं आप रिपीट करूँगा और क्लियर करूँगा कि आप समझ जाएं कि मुसलमान ने कभी भी 72 हूरों के लिए कुर्बानी नहीं दी। ये आप समझ लीजिए इस बात को गौर से। जो कट्टर लोग अगर आरएसएस के या कोई भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडाज जो फैलाते हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि मुसलमान कभी भी 72 हूरों के लिए कुर्बानी नहीं देते। वो सिर्फ़ फ़कत अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कुर्बानी देते हैं, उसके पैगाम के लिए कुर्बानी देते हैं, हक़ के लिए कुर्बानी देते हैं। चाहे वो जुल्म नॉन मुस्लिम के साथ हो रहा हो, उसे रोकने के लिए मैदान में खड़ा होता है मुसलमान, और अगर वहाँ पे उसकी जान चली जाए तो वो शहीद कहलाएगा। और वहाँ पे जो अल्लाह ताला ने वादा किया है वो बाद की बात है, लेकिन जो यहाँ पे हुक्म है हक़ पे चलने का, उसके लिए वो जान देते हैं। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप दे के तो गुमराह नहीं कर सकते किसी को। इसमें अगर आप देखें कि 72 हूरों का ही सिर्फ अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया, अल्लाह ताला ऐसी सल्तनत हर जन्नत में जाने वाले शख्स को अता करेगा जो ज़मीन से 10 या 13 गुना, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 से 13 गुना बड़ी सल्तनत होगी और उस पे वो राज करेगा, जिस तरह से दुनिया में आप बादशाह देखते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।